इसको जानने लगे हैं कि हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इम्यूनिटी के बारे में हम लोग नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, मगर कोरोना की वजह से हम लोग समझने लगे हैं कि इम्यूनिटी और भी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इम्यूनिटी क्या करती है, इम्यूनिटी क्या है। तो हम लोग बात करेंगे व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जैसे कि आपको आपको कोई घूसा मार रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई घूसा मारेगा या फिर आपको आपको कोई मारने की कोशिश करेगा तो आप क्या करते हैं, अब उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, अगर आपको कोई घूसा मार रहा है तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ना। वाओ, तो हैंड रेस भी कर रहे हैं काफी लोग। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे आसपास हमारे सराउंडिंग जो हमारे आसपास की चीजें हैं वहां पर बहुत सारे हमारे पास वायरस, बहुत सारे इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमें वहां पर बहुत सारी डिजीज होती है जो हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उससे जो प्रोटेक्ट करता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो इम्यूनिटी कहलाता है। तो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे इन्फेक्शन से और इन सब चीजों से बचना हमारे लिए ये क्या किसका खेल है, ये हमारी इम्यूनिटी का खेल है हमारे शरीर के अंदर। तो इम्यूनिटी हमारे लिए ये साथ इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हमें इन सब चीजों से प्रोटेक्ट रहना। तो प्रोटेक्ट रहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारी हमारे अगर हम बात करें अपने देश की सुरक्षा की बात करें तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि क्या है, हमारे जो जवान है वो वहां पर हमारे सरहद पर रहते हैं, सरहद पर रहते हैं ना, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें। वो दिन रात वहां जागते हैं जब आप आराम की नींद सो रहे होते हैं, है ना। तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से इम्यूनिटी भी हमें बहुत सारी चीजों से बचाती है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बैक्टीरिया से हमें बचाती है ना, वायरस से, फंगी से, और जो है बहुत सारे पॉल्यूशन से। हम लोग इसको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए इन सब चीजों से बचे रहना होगा। और इसको इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी कैसे वीक होती है, इन सब पर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज, बैक्टीरिया जो हमें बाहरी आघात पहुंचा सकते हैं, उसको सबको केवल और केवल क्या चीज प्रोटेक्ट करेगी, हमारी इम्यूनिटी, है ना। अभी आपको मैं आगे बताता हूँ, आप बीच बीच में अपना फ्रेश पीते रहेंगे। तो देखिएगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा नेटवर्क होता है ना, सेल्स का, कोशिकाओं का बहुत सारा नेटवर्क होता है, हमारे टिश्यूज का नेटवर्क होता है। बहुत सारी बॉडीज में हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं इन सब चीजों से और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। अभी हम बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम को जो हमारे लिए क्यों जरूरी है ना। एक एक चीज पे हम बात करते हैं एक पॉइंट से। तो हमारे लिए इम्यूनिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को हंस-फुस रहना है, सेहतमंद रहना है ना, बैक्टीरिया से बच के रहना है। और जब हम लोग बैक्टीरिया से बच के रहेंगे और अपने को कोई बीमारी नहीं होगी तो हम लोग मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, या उनके जीवन में कोई ना कोई बीमारी उनको घेर लेती है, तो वो मेंटली रूप से भी प्रेशराइज होते हैं कि नहीं। आपने देखा होगा कि वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, किसी को शुगर है, किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमें क्या करती हैं, हमें हमारे अंदर मानसिक रूप से एकाग्रता नहीं लाती हैं, वो हमें डिस्टर्बेंस करती हैं। तो हमारी जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, तो एक तो हमारे को बीमारी नहीं होगी, हम लोग हंसफुस रहेंगे तो हम लोग मानसिक रूप से क्या रहेंगे, एकदम मजबूत रहेंगे और हमारा शरीर भी मजबूत होगा। तो इसीलिए हमारे लिए क्या जरूरी है, इम्यूनिटी हमारे लिए जरूरी है ना। और हम अपने साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सेहतमंद रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम एक अच्छे कल्चर में ढल के, हम अपने अपने खान पीन की आदतों में बेहतर बदलाव करके, हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करके या फिर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके वो अपनी पीढ़ी को भी सिखा सकते हैं आने वाली, है ना। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों के घरों में अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है खाने पीने का, तो वो उनके बच्चों में भी डेवलप हो रहा होता है। जब आप लोग 10-11 बजे तक उठते हैं तो आपके बच्चे भी क्या होते हैं, वो भी 12 बजे तक उठने की कोशिश करते हैं, है ना। और अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, आप बाहर से मंगा के, आप वीकेंड पर हो या फिर किसी भी दिन आपका खाना बनने का मन नहीं है तो बाहर से एकदम ऑर्डर करते हैं, स्विगी से, जोमेटो से, बाकी चीजों से, और आप लोग कहाँ जाते हैं, एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को भी हम अपने साथ साथ सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। रोग, ये जो हमारी इम्यूनिटी है जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इसके कमजोर होने के लक्षण क्या है ना। आपको कैसे कैसे महसूस हो सकता है कि हमको ये इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो रही है। तो उसमें आपको तनाव महसूस होना, बार बार सर्दी होना, आपका पेट खराब रहना, एक एक पॉइंट पर मैं बताता हूँ आपको। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं, आप लोग बीमार होते हैं बार बार। जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है, मतलब इन्वायरमेंट हमारा चेंज होता है ना। अभी गर्मियों के दिनों से बरसात के दिन आते हैं, फिर बरसात के बाद फिर जाड़े आते हैं, तो उस मौसम के परिवर्तन होने पर आप लोग बीमार पड़ जाते हैं, आपको कोल्ड रहता है ना। आप आपके शरीर के ऊपर बैक्टीरिया, वायरस का असर एकदम से हो जाता है। आप उसको ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा हमारे साथ होता है। ये होता है केवल और केवल आपकी इम्यूनिटी वीक होने से।
आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आप लोग बार बार बीमार होने लगते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी खराब होने का एक संकेत होता है ना। और मैं आपको लेके चलता हूँ कि क्या क्या वजह हमारे साथ हो सकती है। और आपको थकान रहती है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, इट्स मीन कि उनको सुस्ती महसूस होती है, हमेशा वो सुस्त से रहते हैं, काम करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो कई बार अनीमिया का शिकार भी हो जाते हैं ना। अनीमिया क्या होता है, अभी यहाँ पे से मैं कुछ लोगों को पूछूंगा, बाद में बताऊंगा अभी मैं आपको। तो इस वजह से हम लोगों को बहुत सारा नींद सही से न ले पाना, थकान महसूस होना, ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। आगे मैं और बताता हूँ, एलर्जी, ये भी हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से होता है। बहुत सारे लोगों को मौसम में एलर्जी हो जाती है, गर्मी के दिनों में रेसेस पड़ जाना, है ना, और स्किन हमारी रेडनेस दिखना, हमारे कहीं जॉइंट्स में पेन होना, हमारे पेट की दिक्कत होना, ये भी हमारी इम्यूनिटी, हमारी एलर्जी होने की जो वजह है, इम्यूनिटी हमारी कमजोर होना है। आगे हम चले नेक्स्ट। तो बार बार आपको पेट के रोग होते हैं, इम्यूनिटी खराब होने पर सबसे एक मेन रीजन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपका पेट अगर खराब है, बार बार आप लोग पेट के से डिस्टरबेंस रहते हैं, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है, आपका डाइजेशन बेहतर नहीं रहता है, तो ये भी आपको इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कमजोर है ना। वो इम्यूनिटी कमजोर है, आपको पता है इम्यूनिटी कमजोर होने के लिए क्या होता है, डाइजेशन हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक यहाँ पर भूमिका अदा करता है। उसमें आपको बताता हूँ कि आपको ना संक्रमण हो जाता है एक तरह का, वो संक्रमण हमारे पास जो होता है वो हमारे एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उसमें इसको कहते हैं पाइलोरी। एच पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और आपकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्बेंस होने लगती है ना। और इसकी वजह से आपको अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो पेट खराब होने की वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में हो सकता है, वो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने का एक संकेत है। आगे हम बात करें तो हेयर फॉल भी, आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से है। आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, प्रोटीन पूरा नहीं लेते हैं, हमारी शरीर के लिए कहाँ पर क्या जरूरत है आपको नहीं पता है, तो हम लोग इस तरफ जा रहे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक होने का एक संकेत ये भी है ना। व्यायाम हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको लेके चलूं, तो इन सब चीजों के कारण, जब इन सब चीजों बीमारियों से हम घिरने लगते हैं इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। आप लोगों को फिर लास्ट में मिलता है तनाव, स्ट्रेस, है ना। किसी को बीपी है, किसी की बीपी गड़बड़ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उधर शुगर चेक करा रहे हैं, है ना, फिर उधर से डाइजेशन हमारा प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आप स्ट्रेस फील करेंगे कि मैं क्या करूं। कई बार आप सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैं ऐसा क्यों मेरे साथ फील हो रहा है। तो ऐसा हमारे साथ होता है, और जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस के शिकार होते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं, एफरेस भी पीते रहिए बीच में। तो आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें मोबाइल चलाने की आदत है, रात को 12-1 बजे तक हम लोग देखते रहते हैं, चैट करते रहते हैं और रील देखते रहते हैं, हम सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉपर नींद ना लेना, और ये आपकी इम्यूनिटी को क्या करता है, वीक करता है। आपको 12 बजे तक 1 बजे तक कुछ नहीं पता होता है, जब आप अपना मोबाइल स्टार्ट करते हैं ना, वहां पर रील जब आ रही होती है, जब वहां पर कुछ वीडियो देखने लगते हैं, तो कब समय निकल जाता है, कब 1 से 2 बज जाते हैं आपको पता नहीं होता, और कब आप लेट हो जाते हैं और सुबह उठते हैं 10-11 बजे, आपको नहीं पता होता। ये हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। और आगे आप बात करें, हम लोग कई बार हमेशा घर के अंदर रहते हैं, ये भी एक आपकी वजह हो सकती है आपकी इम्यूनिटी वीक होने की। पता क्यों? बहुत सारे लोग कभी धूप ही नहीं देखे होते हैं, उन्होंने उगता हुआ सूरज ही नहीं देखा, है ना। उठते हैं 10 बजे, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के अंदर पूरे दिन रहते हैं, शाम को फिर 6-7 बजे हम लोग आते हैं और हमने कभी सूरज ही नहीं देखा हो, तो मतलब दिन का सूरज हम देख नहीं पाते हैं अपने काम की बिजी के चक्कर में, है ना। ये आपकी इम्यूनिटी को वीक कैसे करता है? क्योंकि विटामिन डी जो कि आपको सुबह की रोशनी के साथ मिलता है, वो आप नहीं ले पाते हैं, है ना। उसकी कमी अगर आपकी बॉडी में आती है तो इससे भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। आगे और बात करते हैं, आप लोग आलसी हैं, लोग आलसी हैं, पड़े हैं, खाना खाया और लेट गए तो लेटे ही पड़े हैं, है ना। इससे हमारी इम्यूनिटी का बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। आलस हमारी इम्यूनिटी को कमजोर बनाता है, हमारे हमारे आप को वीक बनाता है। वर्कआउट करने का मतलब ही नहीं बनता, है ना, सुबह उठने का मतलब ही नहीं बनता, हमें तो हमारे शरीर साथ ही नहीं दे रहा, हम लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं ना। तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को और भी ज्यादा वीक करता है। और बात करते हैं कुछ और कारणों की, तो चलिए, तो हमारे जो खान पीन की जो हैबिट्स है ना, जो हम लोग हेल्थी स्नैक्स खाते हैं, हेल्थी स्नैक्स में आप लोग क्या खाते हैं, बर्गर, चाउमीन, डोसा, मैक्रोनी, पिज्जा, पास्ता, और वो मैदा से बने जितने भी आइटम होते हैं ना, 4 से 5 बजे। आजकल तो वैसे भी बरसात का मौसम है, और गरम गरम पकौड़े, और साथ में क्या, जलेबी, समोसे, जब वो आते हैं और साथ में चाय आती है, उसका तो मजा ही अलग होता है ना। आप लोग ऐसा सोचते हैं, और ये जो जंक फूड आप खाते हैं ना, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा वीक करता है, और इसके कारण आपके पूरा का पूरा बॉडी डिस्टर्बेंस होने की तरफ चली जाती है।
सोडियम की अधिक मात्रा आप लेते हैं, नमक खाना आपको ज्यादा पसंद है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस का एक कारण है। अगर आप और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम लोग शराब और स्मोकिंग के बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, बिल्कुल वीक कर देता है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि हमारी इम्यूनिटी कैसे वीक होती है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आज आपने समझने की कोशिश की। आप समझिएगा ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करती हैं। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। और एक्सरसाइज ना करना, और साथ साथ एक पॉइंट और है आपका अत्यधिक वजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक रहती है। ओबेसिटी वाले लोगों की इम्यूनिटी मतलब मैं आपको बताऊं 70-80% इवन 90% तक वीक रह सकती है, वो चांसेस रहते हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं आपको समझ में आएगी, अभी बताते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि, एक मिनट, हाँ, ये ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग ओबेसिटी के जब शिकार हो रहे होते हैं तो हमारा लिवर फैटी हो गया होता है कि नहीं। जब हम मोटापा के शिकार होंगे और आप लोग कहते हैं कि मेरा तो मोटापा बिल्कुल भी बढ़ा हुआ नहीं है, बस मेरा थोड़ा सा पेट निकला हुआ है और बाकी तो मैं ओवरऑल फिट हूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हैं। और आप पता है उसको क्या कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता उसको क्या कहते हैं। जब आपको पेट निकला होता है, आप कहते हैं मैं खाते पीते परिवार का हूँ, तो वो होता क्या होता है, वो आपका कुपोषण होता है, आपको पोषण ना मिल पाना, यानी कि कुपोषण। जब आपने देखे छोटे बच्चे, आप गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा कुपोषण, तो आपको लिखा हुआ जब एक पिक्चर आएगी ना आपकी उसके सामने, तो उसमें पता क्या होगा, बच्चे का पेट बाहर निकला होगा, हाथ पैर पतले होंगे। तो आप में से जिन लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है, आप उसको अदरवाइज मत दीजिएगा, मगर आप कुपोषण के शिकार हैं, समझ रहे हैं। तो आपको नहीं पता होता, आप उस पेट पर हाथ घुमा के कहते हैं कि मेरा तो एकदम हेल्दी शरीर है, मैं एकदम फिट हूँ, और वो आपके कुपोषण की तरफ लेके जाता है। और इसके साथ साथ इम्यूनिटी कैसे वीक होती है, आपका लीवर फैटी होने लगता है, आपका पैनक्रियाज डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि वो फैट जाकर हमारे पैनक्रियाज को डिस्टर्बेंस करता है, साथ साथ हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन डिस्टर्बेंस तो ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि आप खाने पीने के बहुत आदी हैं और आप ऐसे फूड खाते हैं जिसका आपको पता ही नहीं है। तो उसके साथ साथ जब हमारा पैनक्रियाज डिस्टर्ब होता है, तो पैनक्रियाज डिस्टर्बेंस होने के साथ साथ फिर आपके और भी ऑर्गन्स जैसे किडनी, जैसे लीवर, और जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन, हमारे हार्ट, इन सब पर ये चर्बी जमा हो जाती है। और ये जब चर्बी, हमारा एक्स्ट्रा फैट जमा होता है ना, तो जिन जिन अंगों पर ये जाकर जमा होने लगता है, उन उन अंगों को ये डिस्टर्ब करने लगता है ना। हमारे किडनी पे जाकर जमा हो गया तो किडनी डिस्टर्बेंस हो गई, यूरिक एसिड हमारा बढ़ गया, हार्ट पे जमा हो गया तो हमारे हार्ट पे वो आर्टरीज वेंट्रिकल में जाकर जमा हो गया, तो क्या होगा, हमारे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हमारा बीपी अबनॉर्मल होगा, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। वही हमारे ब्लड में खुलकर वो फैट जमा होगा तो हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचेगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, और उससे वो बनाएगा स्ट्रोक। तो आपको समझ आ रहा होगा क्यों मैं इसको इतना इंडिकेट कर रहा हूँ, वजन हमारा अधिक होना, यहीं से हमारी इम्यूनिटी और भी वीक होती है। हम लोग इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, चलिए, हमने अभी तो बात करी, आप लोगों से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ने ये सारी चीजें बताई है, कहीं ना कहीं बात ठीक है, बट आप ये बताइए कि सर इसको कैसे ठीक करें ना। कुछ लोग सॉल्यूशन भी चाहते हैं कि नहीं, चलिए मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, उसकी तरफ हम चलते हैं, और जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप पौष्टिक भोजन लीजिएगा, साफ सुथरा भोजन आप करिएगा, साथ साथ अपने लिए समय निकालिएगा, सुबह से जो हमारा सेशन चलता है एक्सरसाइज वाला, वर्कआउट सेशन में आइएगा, और अपने समय के लिए कम से कम अपनी जिंदगी में अपनी सेहत के लिए आधा से 1 घंटा अपने लिए निकालिए। आप में से बहुत सारे लोग जब सेशन में आते हैं तो वो उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि मेरा वो काम था, मेरा ये काम था। अरे भाई, आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो क्या करना होगा हमें, है ना, ये बहुत गलत है। तो आप अपने लिए समय निकालें और साथ साथ नींद पूरी करें। आज जो हमारा अनियंत्रित लाइफस्टाइल है, मेट्रो सिटीज की बात करें तो लोगों का जो सोने का टाइमिंग है वो लगभग 2 बजे तक होता है, 1 बजे तक होता है, वो उनके कल्चर में आ चुका है, वो उसको बहुत ही फैशनेबल मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग ऐसे कल्चर से हैं कि हम 2 बजे सोते हैं, सुबह को 9 बजे 10 बजे उठते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो ये आपका गलत लाइफ स्टाइल, जो नींद आपकी पूरी ना हो पाना, इसका एक कारण है। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें और संतुलित वजन बनाए रखें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें। यदि आप अपने वजन को कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी अपनी फिटनेस की तरफ अच्छा रहेगी और साथ में आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर रहेगी। चलिए तो आगे बात करते हैं, हम लोगों को इम्यूनिटी और बूस्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप हरे पत्तेदार विटामिन से युक्त सब्जियां खाएं, दाल, मूंग, दलिया, पपीता, खीरा, इन सब चीजों का सेवन आप करते रहें। लौंग, मिर्ची, और ये कुछ एंटीबायोटिक चीजें हैं जिसका आप प्रयोग करें, आंवला, और ये सब रोग प्रतिरोधक क्षमता की हमारे मजबूत करता है ना। तुलसी है, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करती हैं। चलिए तो और साथ साथ करेंगे कि हमारी बैलेंस करने के लिए अपनी बॉडी के लिए क्या क्या जरूरी है। हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है।
तो आप लोगों को बैलेंस न्यूट्रिशन की जानकारी है क्या? क्या आप जो सुबह सुबह समोसे, चाउमीन और ये जो आप चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं या परोठे खाते हैं आप लोग, या आप पकौड़े खा रहे होते हैं, क्या उसके अंदर वो बैलेंस न्यूट्रिशन है जो आपके शरीर की आवश्यकता है? ये आपको समझना होगा। आपको आपको लगता है कि वो जो पराठा है उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? वो आलू है तो उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है? उसके अंदर कितने मिनरल्स होते हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं। तो ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। और ये नॉलेज कहाँ मिलती है आपको? इस सेशन में आने के बाद बहुत सारी चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। साथ साथ आप एक्सरसाइज के लिए समय निकालिएगा, स्ट्रेस फ्री आप रह सकते हैं जब आपकी बॉडी फिट रहेगी। प्रॉपर स्लीप लीजिएगा और सोशलाइज भी रहिएगा, है ना। बाहर भी निकलना जरूरी है, लोगों से मिलना भी जरूरी है, मगर अभी कोरोना काल में हम लोग थोड़ा सावधानी बरतें और इसके साथ हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, हमें बात करें हमारी बॉडी की नीड की, तो ये सारी चीजें जो आपको मैं स्क्रीन पर एक एक करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, किस तरह का प्रोटीन, किस तरह का फाइबर, किस तरह के मिनरल्स, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, सिंपल या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मेरे शरीर की जरूरत है, ये हमें समझना होगा। सैचुरेटेड फैट की अनसैचुरेटेड फैट, फैट भी मेरे लिए जरूरी है ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, मगर आपको ये समझना होगा कि कौन सा फैट मेरे शरीर के लिए आवश्यक है। और ओमेगा 3 से रिलेटेड अमीनो एसिड, फैटी एसिड वो हमारे लिए जरूरी होती है, हमारी नाड़ियों के लिए अच्छे होते हैं। मगर ये बताइएगा, क्या आप जो सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, जो वो ब्रेड पर आप बटर लगाते हैं, जो वो आलू उसमें लगा के आप सैंडविच बनाते हैं, क्या उसमें ये सारी चीजें होती है क्या? आप सर्च करिएगा। आप लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग अवेयर हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं कि हाँ ब्रेड के ऊपर जब हम बटर लगाते हैं तो कौन सा विटामिन मुझे मिलता है। गूगल पर आप बोल के पूछ सकते हैं कि सर बताइएगा कि कौन सा विटामिन हमें मिलता है जब हम बटर लगाते हैं ब्रेड पे, जब हम चाय पी रहे होते हैं, नमकीन खा रहे होते हैं, कौन से मिनरल्स मुझे मिल रहे होते हैं। आप अपने आप से पहचान सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में इन सब चीजों की डिफिशियंसी है या फिर वो कम है, हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी की वजह से हमारी बॉडी क्या हो रही है, आज डिस्टर्ब हो रही है। हमारी बॉडी में वो प्रॉपरली चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करें? वो मैं आपको एक ही बार में, एक ही साथ में सारी चीजें दे दूं, आप चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग तो चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस सेशन में हैं, वाह थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस सेशन में हैं वो सेशन को बैठकर ही देखें और लेट करना देखें और अपने फोन को सही पोस्चर में रखें। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोबारा से उस सॉल्यूशन की तरफ। आप जोरदार क्लैप कर सकते हैं इस न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि इस न्यूट्रिशन के माध्यम से, इस न्यूट्रिशन का नाम है हर्बलिक न्यूट्रिशन, और इस न्यूट्रिशन के माध्यम से वो सारे के सारे पोषक तत्व वो आपके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जो आपकी शरीर की जरूरत है। और जब हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हमारा शरीर तो अपने आप ही बेहतर महसूस करने लगता है और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग हमें आती है। और इस न्यूट्रिशन को हम लोग क्यों यूज करें? क्योंकि ये वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई किसी प्रकार की दवाई नहीं है, ये केवल और एक खाना है जो वर्ल्ड में लगभग 94 कंट्रीज से ज्यादा देशों में ये हम यूज करते हैं एज ए फूड के रूप में, है ना। और जब इसको आप यूज करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग बदलाव आपके अंदर आते हैं, बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं पता है? हम लोग किसी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते, पता है, हम लोग केवल केवल अच्छे पोषण और अच्छे खान पीन की आदतों में बदलाव करते हैं। ये सारी चीजें जो स्क्रीन पर दिख रही हैं आपको, विटामिन, मिनरल्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, बी9, बी12, ऐसे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, जैसे बात करें कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सारी हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं। और जब ये शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हमारी बॉडी अपने आप अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब हम लोग 10th कर रहे थे, 9th कर रहे थे, या फिर हम अपनी क्लासेस में थे, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था पोषण। तो उस पोषण में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे विटामिन की कमी से, बहुत सारे मिनरल्स की कमी से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की डिफिशियंसी होती है ना। आपने पढ़ा है कि नहीं? मुझे लगता है आपने जरूर पढ़ा होगा। तो वहां पर हमने पढ़ा है, तो जब ये पोषण की पूर्ति होती है तो उसकी कमी से जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ रही होती है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है ना। हम किसी को क्लेम नहीं करते। तो इसके लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं। और जोरदार क्लैप चाहूंगा मैं ये वर्टिलाइफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के एक जबरदस्त न्यूट्रिशन के लिए, जो कि हमारा टारगेटेड न्यूट्रिशन है, जिसको हम कहते हैं इम्यून हेल्थ। और इस इम्यून हेल्थ के माध्यम से आप इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रख सकते हैं। और इसके लिए हम जरूर क्लैप करेंगे और ये इम्यूनिटी को बेहतर रखने में बहुत मदद करता है। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं वो समझ में आए होंगे। अभी हम लोग चलेंगे कुछ रिजल्ट की तरफ। जिन लोगों ने इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद बहुत ही अमेजिंग चेंजेस किए अपने शरीर के अंदर, उनसे हम लोग